आज हम आपको लेके चलेंगे चंडीगढ़ और मनसा देवी माता पे दर्शन कराने। हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल कश्यप। टुडे इज़ माय फर्स्ट व्लॉग ऑन यूट्यूब। अभी बज रहे सुबह के 5 और हम आए हुए हैं अम्बाला मामा के घर। और आज हम आपको लेके चलेंगे चंडीगढ़ और मनसा देवी माता पे दर्शन कराने। और जुड़े रहिए मेरे साथ इसी। हेलो गाइस, अब हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब हम जाने के लिए तैयार हैं। हेलो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं गाड़ी तक। अब हम गाड़ी करेंगे स्टार्ट। गाड़ी कर दी अब हमने स्टार्ट। अब हम शुरू करेंगे अपना आगे का सफ़र। कुछ बोल बाल भी लो। हाँ जी, बोले मेरी जान। चंडीगढ़ जा रहे हैं। जोर से बोलो, चंडीगढ़ जा रहे हैं। We are going to चंडीगढ़। Like this। मेरा पुत्र है शर्मिला, सिर्फ मेरे सामने। बाकी है ये बम का गोला सबके सामने। ये गलती से मैं आ गया हूँ क्योंकि मेरे तो इस तरह से शेड्यूल में नहीं रखा था। मैं तो टपक गया हूँ, टपके आम की तरह, आंधी तूफान वाले। अब ये बेचारा कह रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। यही इसकी परीक्षा है कि पिताजी के सामने बोलोगे तो जग के सामने भी बोल पाओगे। बोलो मेरी जान, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ये बोल रहे हैं ये माता के पास जाएंगे, माता से आशीर्वाद लेंगे और फिर चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे। चंडीगढ़ में आज मौसम अच्छा है और मौसम का फ़ायदा पूरा उठाया जाएगा। सुखना लेक, जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर में बॉइलिंग एग वाला हो जाता है, तो आज हमने मौसम करा दिया है बढ़िया। तो उसके किनारे बैठ के पियेंगे चाय। कॉफ़ी वाले कॉफ़ी भी पी सकते हैं। हाँ जी, क्यों साहिल कुमार? हाँ जी। फिर हाँ जी बोलो, अगर तुम बोल हमरे हैं भाई, मैं इसके चार्जेस लूँगा। क्यों भाई, बनते हैं ना। तो चंडीगढ़ एक्सप्लोर करेंगे। तो चंडीगढ़ में जैसा भी वक्त मिलेगा, पहले महामाई के दर्शन एंड उसके बाद देखा जाएगा चंडीगढ़ में क्या क्या किया जा सकता है शॉर्ट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं, 1 आवर लेट है। बट साहिल कुमार बोल रहे हैं कि मैं 120 की स्पीड से चलाऊंगा, सारा टाइम कवर कर लूँगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, केड़ा चाचा बिठाया वहाँ पे, केड़ा मामा बिठाया चंडीगढ़ में, जहाँ 120 की स्पीड से चलाएगा। 60 पे तो चलान हो जाता है। अब देखते हैं किसको फोन लगाएगा और 120 से ये टाइम कवर करेगा। उत्तर जी, स्पीड को कंट्रोल में ही चलना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन को मानना चाहिए। इस सबसे पहले एक सेगमेंट रहता है, तभी सफ़र का मज़ा आता है। ठीक है। वैसे तुम्हारे चाचा जी चंडीगढ़ में है, चलान नहीं होगा, बट हम चलान वाले काम ही नहीं करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मामा भी अनजान है। हाँ। मामा हमसे भी अनजान है। नहीं, चलान से बचाने वाला चाचा ही है इसका, मामा है नहीं कोई। क्यों भाई? हाँ जी। हाँ, तो हम चलान वाला काम ही नहीं करेंगे, इसलिए हम किसी को फ़ोन ही नहीं करेंगे। हेलो गाइस, ये पीछे मेरा मामा का बेटा है। ये मंकी की तरह जंप मार के परेशान करता रहता है। साहिल बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। बापू ना हवा निकलती है दी, ये जो मुंडा है, ठीक है, दंद कड्डी जा रहा है। मैं क्या भाई मैनू ला दे, तू बोला मनता नहीं। तो चलो यानी आओ, इस टाइम पे हम जा रहे हैं अपनी लवली फैमिली के साथ।
हम जीरकपुर पहुंच चुके हैं और जीरकपुर से हम पंचकुला के लिए टर्निंग लेने वाले हैं। और अब आपको हम पंचकुला में जाकर दोबारा से बताएंगे कि पंचकुला पहुंच चुके हैं और फिर महामाई के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। जय मां मनसा देवी की। जय माता की। मैं सोच रहा हूँ पिज्जा से ले लेंगे। पहुंच गए हो फिर मनसा माता के। हाँ जी। सारे बोलो चकारा मनसा माई का सच्चे दरबार की जय। चलो गाइज, अब आपको हम मनसा माता का मंदिर के दर्शन कराएंगे। इससे पहले हम साहिल कुमार जी जरा गाड़ी पार्क करें। माता के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अब हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। अब कुछ ही देर में हम माता के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। गाइस, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जिनको ये नहीं पता यहाँ पे लिफ्ट का भी ऑप्शन है। जो चल नहीं सकते, जो हैंडीकैप है, वो लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एक खूबसूरत गार्डन है। आप जब भी यहाँ आए तो कम से कम एक दिन पूरा यहाँ स्पेंड कर सकते हैं माता रानी के चरणों में दर्शन करने के साथ, फैमिली के साथ टाइम व्यतीत कर सकते हैं माता रानी के। मुझे कितना बड़ा मिल रहा है, लोगों को पता नहीं है। कितना बड़ा बगीचा है, इसका सहारा बनाना चाहिए जाके। भैरव माता मंदिर। ये मंदिर पटियाला के राजा ने बनवाया था। वन मोर ब्रिज। भक्तों से गुजारिश है कि जब भी मनसा माता मंदिर आए तो पटियाला का मंदिर जो है वो एकदम उसके एडजॉइनिंग है। कई बार हम लोग आते हैं और रश की वजह से जल्दबाजी में चले जाते हैं। तो ये जो वृक्ष है आगे आप देखिए, इसका तना कितना विशाल है। साहिल, इस तने को दिखाओ, कितना बड़ा पेड़ है ये बरगद का पेड़ है। और अगेन आप देखिए इस पे कहाँ तक मालाएं और चुनियाँ बांधी हुई हैं। इस वृक्ष की भी सेम मानता है कि भाई अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं, मनसाएं हैं, आप उसको यहाँ पे आके सच्चे मन से माता के चरणों में अर्पित करें। महामाई आपके मनसा को पूर्ण करती है। तो एक धारणा है, विश्वास है, श्रद्धा है और उसी का ये एक निशान है, ये विशाल वृक्ष
जो सालों साल से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो जब भी मनसा देवी आएँ तो इस वृक्ष के दर्शन जरूर करें। बड़ा पावन वृक्ष है, इसके दर्शन मात्र से आपकी इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। ये मंदिर 400-500 साल पुराना है, जिसकी अब मरम्मत हो रही है, रिपेयर लग रही है। कला है जिसे आज की तारीख में कोई बनाए तो इतने पुराने, ये जो हमारे कारीगर थे, आर्किटेक्ट्स थे, सलूट है उनको कि उन्होंने ऐसी धरोहर बनाई जो आज तक कायम है महामाही के दरबार के रूप में। तो थैंक्स है उन कारीगरों का जिन्होंने इसको बनाया, और थैंक्स है उस राजा का जिसने इसे बनवाया। महामाई के आशीर्वाद से बनी चीज़ है। बट हाँ, आप देख रहे हैं कि इसकी अभी रेनोवेशन चल रही है, पेंट पॉलिश चल रहा है, बट इमारत जैसी बनी हुई थी वैसे ही है, उसमें तनिक भी कोई खरोंच नहीं है, सिर्फ इसको पेंट मात्र करना है। यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है और यहाँ पे कितना सुकून मिल रहा है मंदिर में दर्शन करके। एक बार आप अपनी लाइफ में ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पे मंदिर में। भगत ऐसे अपना धागा बांध के जाता है और अपनी मन्नत मान के जाता है। जब उसकी मन्नत पूरी होती है तो वो आके यहाँ पे धागा या चुन्नी को खोलता है और अपनी मन्नत को पूरे करने का शुक्राना करता है माता रानी का। ये बस श्रद्धा और विश्वास की बात है। श्रद्धा से कुछ मांगो और वो पूरा ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो गाइज़, जब भी यहाँ आओ, अगर आपकी भी दिल में कोई हसरत हो, कोई इच्छा हो, तो करके देखिए कि क्या फीलिंग आती है। साहिल भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं कि भाई कुछ मांगने वाला है। मैंने इसको पूछा है कि भाई क्या मांग रहा है, क्या था वो सीक्रेट है। चलो, महामाई इसकी आंसू उम्मीद पूरी करे और जो कुछ भी ये चाह रहा है ज़िंदगी में वो उसका पूर्ण हो। दीना फादर, मैं तो यही प्रेयर कर सकता हूँ। साहिल जी, जब भी आपकी आंसू उम्मीद पूरी होगी तो आपको यहाँ आके माता का शुक्राना करना पड़ेगा और एक धागा या चुन्नी आपको खोल के जानी पड़ेगी। तो इसको याद रखना। क्या बात है, मांग लिया माता रानी से। चलो, गॉड ब्लेस यू। महामाई आपकी इच्छाएं पूरी करे। मुस्कान, आपने भी करना है कुछ? नहीं, ये मेरे जैसी है, कहती मैंने वैसे ही दिल से मांग लिया, सब मिल जाएगा। बट साहिल कह रहा है कि नहीं, मैं बांधूंगा। सारी दुनिया यहाँ पे आ रही है, ऐसा कर रही है, तो मैं कहाँ से पीछे रह सकता हूँ। तो ठीक है जी, श्रद्धा की बात है, जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसे ही माता उसकी सुन लेती है। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे माता जी मत्था टेक लिया है, माता जी का आशीर्वाद ले लिया है। अब हमने एक न्यू जर्नी स्टार्ट करी है अपनी यूट्यूब की। बाबा बालकनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं, जो मनसा माता जी के साथ में ही एडजॉइनिंग है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो सातलाई में है, जो हम हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आता है, जहाँ के लिए कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ जी का जो दर्शन है वहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कई बार बहुत सारे लोग वहाँ पे चढ़ने में उनको दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे भी आके वो दर्शन कर सकते हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर का, क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाई है बहुत ही कम है। और इसी के साथ हम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बालकनाथ जी का मंदिर है जो ये मनसा माता के पास स्थित है, और यहाँ पे भी वही परंपरा है कि जो दुहना है बाबा बालक जी नाथ जी का, जो अखंड है, यानी कि कभी भी वो धुना में अग्नि समाप्त नहीं होती है। यहाँ पे औरतों का जाना मना है,
क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब बाबा बालकनाथ जी गैया चराते थे और उस टाइम पे जो माता उनकी रोट देती थी, रोटी खाने को देती थी और दूध देती थी, तो उस टाइम पे एक समय आया कि जब बाबा जी अपनी समाधि में थे और किसी कारणवश बाबा जी ने उस जगह स्थान को छोड़ा, गैया चढ़ाना को छोड़ा, तो उस माता ने बाबा जी को बोला कि तूने मेरी गैया चराई, मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने तुझे रोटियां खिलाई। तो सातलाई में आज भी वो वृक्ष और वो मंदिर स्थित है जहाँ पे बाबा जी ने अपने धूने में चिमटा मार के वो पेड़ में से, बरगद के पेड़ में से सारी रोटियां और दूध उन्हें वापस कर दिया। और तब से यही हुआ कि वो स्त्रियों के संपर्क को, नज़दीकी को हमेशा उनसे दूर रहते हैं और वो नाराज़गी आज तक कायम है। और इनकी वजह से आज भी बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में या धूने में औरतों का प्रवेश निषेध है, वहाँ पे औरतें डायरेक्ट नहीं जा सकती। तो ये कहानी है जी जो बाबा बालकनाथ जी की है। बहुत विशाल भंडारा घर है जिसे लंगर भी कहते हैं। तो जो भी भक्त यहाँ पे आए माता रानी का प्रसाद जरूर खा के जाए। बाकी हम भी अंदर जाके देखते हैं। बहुत ही साफ़ सफाई है यहाँ पे, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है। जो लोग भी इस सेवा में रत हैं उन लोगों का शुक्राना है कि इतना हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। माता के मंदिर के साथ ही बहुत बड़ा बगीचा है जो नेचुरल है, पहाड़ों पे जैसे होता है, लेकिन हाँ इसको अच्छे से मेंटेन किया है जो भी ट्रस्ट है मंदिर का, जिसके अंदर आप फुल डे आपको कम पड़ जाएगा। जैसे बच्चे के लिए झूले लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो कुदरत का नज़ारा है, बड़े बड़े वृक्ष, सीढ़ियाँ, एंड अलग अलग आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो। अपने घर से कुछ अच्छा बना के लाइए और एक पिकनिक का भी मज़ा ले सकते हो। जैसे ये देखो कि अभी एक फैमिली बैठी है, हट के अंदर बैठी है। अगर धूप है तो आप धूप या बारिश है तो आप हट के अंदर बैठ सकते हैं। और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हैं। आज हम लोग तो लकी हैं कि इतने गर्मी थी, लेकिन माता रानी ने एक अच्छा सुहाना मौसम बनाया है। एकदम से बारिश आ गई और ये देखिए यहाँ का नज़ारा ही बदल गया है। यूँ तो ये लोकेशन ऐसे वाले मौसम में, सर्दियों में तो बहुत ही एंजॉयफुल है, क्योंकि महामाई के दर्शन के साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। ये देखिए एक अलग ही एंजॉयमेंट है। रात के टाइम इसमें लाइटिंग्स भी होती है। जितने भी पौधे हैं या पेड़ हैं उनकी एक डिफरेंट टाइप का पेड़ है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप गर्मी में भी आए तो पेड़ों के नीचे बैठ सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, मतलब विशाल वृक्ष। जैसे अभी मैं वो वहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़, पीपल के पेड़ जो कम से कम भी 200-300 साल पुराने हैं ही हैं। वो उनकी शाखाएं बता रही हैं। गाइस जैसे आपको पता है साहिल ने आज मुझे हायर किया हुआ है, क्योंकि वो ड्राइव में बिजी है। वो कहता है कि मेरी जगह पे आप नहीं बोलना जो बोलना। तो हमने मनसा माता के दर्शन कर लिए हैं और इसी के साथ हम अब आगे कालका जी जा रहे हैं। अगले ब्लॉग में मिलेंगे जिसमें हम आपको कालका जी के दर्शन कराएंगे और महामाई का आशीर्वाद लेंगे।